खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाए अपना फोन और मिलाए हमारा नंबर 9602515888। सीतामढ़ी जिले सुरसंड प्रखंड मलाही पंचायत में मलाही पंचायत से मुखिया प्रत्याशी ममता सिंह जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होने के कारण सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ पूरे जोर शोर से रैली निकाल रहे हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात ममता सिंह जी और उनके समर्थकों से हुई। इनके समर्थकों में भी काफ़ी रोष है, काफ़ी जोश और जज्बा देखा जा रहा है और पूरे जोश और जज्बे के साथ ये लोग जो है कि अपने अपने क्षेत्र में रैली निकाल रहे हैं और अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत के दावे कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुखिया प्रत्याशी ममता सिंह जी। आइए अब हम हमारी जनता को लाइव दिखा रहे हैं कि ये क्यों चुनाव मैदान में उतरे, इनका क्या कारण है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो बताएं ममता जी, क्या वजह रही कि आप जो है कि समाज सेवा में उतरे और मुखिया पद के लिए आपने नामांकन किया? विकास, इस क्षेत्र में विकास की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। क्या क्या? जैसे सड़क तो आप देख ही रहे हैं, क्या ही हाल है, आपने तो सर्वे कर ही लिया है। जी जी। और मतलब इंदिरा आवास बहुत लोगों का पास नहीं हुआ, बहुत मतलब अनाज, मतलब वो राशन कार्ड बहुत लोगों का नहीं बना है, नहीं बन पाया है। इंदिरा आवास से काफी लोग वंचित हैं। और सड़कें तो यहाँ की हम लोगों ने देखा ही है। और इंदिरा आवास उन लोगों को पास करवाया है जिनके पास बहुत सक्षम है, मतलब घर बनाने में, उन लोगों का इंदिरा आवास पास करवाया, लेकिन गरीबों का नहीं मिला। गरीब कस्बे के लोग हैं, उनका इंदिरा आवास पास नहीं। तो आप क्या जीतने के बाद सबसे पहले गरीब लोगों का ही काम करेंगे? मैं पहले उन्हीं लोगों का, पहले जो गरीब तबके के लोग हैं आप उन पर ही सबसे पहले ध्यान देंगे। तो ये बात आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं, क्या कर पाएंगे? जी मैं बिल्कुल करूँगी। मैं अभी देख कर आई डी में, उनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा, वो बहुत नीचे क्षेत्र में, नीचे बहुत धंसा हुआ उनका घर है, बहुत मतलब परेशान है वो लोग। तो आप लोग स्वभाव से मुझे बोल रहे थे। धनवान, आपका सबसे पहला काम यही रहेगा कि गरीबों के उत्थान का काम आपका रहेगा। तो इस वक्त हमारे साथ एक और महिला भी मौजूद है जो इनके समर्थक भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। ममता सिंह जी क्या पहले से समाज सेवा में है? जी। समाज सेवा कर रहे हैं? जी। कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। जी। जो इन्होंने कहा वो क्या करेंगे कि ऐसे ही बोल दिए चुनाव में? करेंगे। वो व्यक्ति वैसा कोई करवे नहीं करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो आप लोगों को पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। तो इस बार क्या आप लोग इस पंचायत से इन्हीं को जिताने जा रहे हैं? नहीं चाहिए जी। तो आप लोग ये तमाम दर्शक देख सकते हैं कि जिन्होंने इनकी बात पर तालियां भी बजा दी और इनके समर्थक में काफी सहयोग भी नजर आ रहा है। यही काम है। भैया, चुनाव जीतने के बाद ममता जी इस क्षेत्र में क्या विकास करेंगे, आइए अब हम जानते हैं। ये बिल्कुल मीडिया के सामने न्यूज़ चल रही है। अगर इनमें से कोई भी काम नहीं हो पाया तो आप कभी भी इन्हें पकड़ सकते हैं। बताएं सर। जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं एक इनका समर्थक हूँ और इन्होंने ये अपना घोषणा पत्र छपवाया है और लोगों ने तो आपको मौखिक रूप से सब कुछ कहा हुआ, हम ये करेंगे वो करेंगे, और आपने देखा भी होगा कि पिछले 20 सालों में क्या हुआ है, सब लोगों के सामने है, कुछ छुपी हुई नहीं है। तो इन्होंने एक अपना घोषणा पत्र दिया है जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ के बताऊँगा और ये आप लोगों के पास प्रूफ के तौर पे प्रत्येक जनता के पास ये घोषणा पत्र हाथ में दिया भी जाएगा, आप जिसको अपने पास रख सकते हैं।
तो घोषणा पत्र में इन्होंने 18 मुद्दे पे जोर डाला है। वो मुद्दे कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। पहला है कि जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए गांव में बरसात में ऐसी हालात हो जाती है कि गांव के लोग मतलब गली हो या मुख्य मार्ग हो चलने लायक नहीं रहता, बहुत बुरी बद से भी बदतर स्थिति रहती है। इसके लिए क्या करेंगे, गांव में पक्के नाले का निर्माण कराएंगे। साथ ही जहां भी नाला होगा, नाला के जिनके घर के पास से नाला गुजरेगा उस नाले पे सीमेंट की पट्टी डाली जाएगी ताकि कोई दुर्घटना ना हो। जहां रोड छोटा है, संकरा है, वहां पे ये सीवर टाइप का जैसे शहरी क्षेत्रों में होता है वैसा ही सीवर का निर्माण कराएंगे। दूसरा है कि पंचायत में गली गली में जहां भी आपने देखा होगा कि पक्के सड़क का निर्माण नहीं है वहां पक्के सड़क का निर्माण होगा। तीसरा है कि गांव में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाएगा। पंचायत भवन में ही जनता दरबार लगेगा। जनता दरबार में आम जन की जो भी समस्या होगी उनको सुनी जाएगी और उस पंचायत भवन का बारात भवन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। चौथा इनका पॉइंट है कि पूरे पंचायत में सभी वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के आवास सूची में नाम जोड़कर उनका आवास मंजूर करवाया जाएगा। इसके लिए मुखिया जी स्वयं घूम घूम के सर्वे करेंगे। आवास योजना में जो है अभी तक सुनने में आया है कि काफी रिश्वतखोरी का माहौल है, तो बिल्कुल क्या ये कमी आएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल मुफ्त में होगा। हमारे पैसा नहीं, इनका कहना है कि हम अपने एक कार्यालय का निर्माण करेंगे। कार्यालय में फोटो कॉपी की मशीन होगी। फोटो कॉपी के 1-2 रुपए जो लिए जाते हैं वो भी नहीं लिए जाएंगे। निःशुल्क सुविधा उपलब्ध, बिल्कुल निःशुल्क जनता के लिए सभी सरकारी योजना निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा जनता को। पूरे पंचायत में जिनके घर में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ चापाकल नहीं है तो उनको चापाकल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सभी वर्ग के लोगों का राशन कार्ड बनवाया जाएगा। जिनका अब तक राशन कार्ड नहीं बना है उनका राशन कार्ड बनेगा और जिनके राशन कार्ड में कोई गड़बड़ी है उनका गड़बड़ी में सुधार करवाया जाएगा। 7वां पॉइंट है कि प्रखंड स्तर का कोई भी कार्य हो, ब्लॉक का कोई भी कार्य हो, वो कार्य के लिए मुखिया जी अपने कार्यालय में ही जनता को सुविधा देंगे ताकि आपको प्रखंड स्तर के किसी भी कार्य के लिए प्रखंड के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़े। 8वां पॉइंट है कि सभी वृद्ध एवं विधवा महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा, पेंशन के लाभ से जोड़ा जाएगा। 9वां पॉइंट है कि पंचायत में अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा क्योंकि अभी तक आपकी पंचायत में अस्पताल नहीं है। जी अस्पताल है, केवल नाम के लिए पंचायत है, अस्पताल उपलब्ध है पंचायत के अंदर, लेकिन उससे किसी भी जनता को कोई लाभ नहीं है। जो अगर कोई इमरजेंसी होती होगी तो वो लोग कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? जो सुखान या अन्य सीतामढ़ी वगैरह जाते हैं। अगर इमरजेंसी है तो वो तो रास्ते में पेशेंट की मौत हो सकता है। अगर अभी अजीत बाबू रहेंगे तो वैसे ही कर सकते हैं। जहाँ व्यवस्था रहेंगे, अजीत मालिक अगर चाहेंगे तो सब व्यवस्था हो जाएगा। एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। क्षेत्र में अस्पताल भी नहीं है, बहुत लोग मरते होंगे। कि हम ये चाहते हैं कि अजीत सिंह का वोटर हम हैं और हॉस्पिटल क्या, एम्बुलेंस क्या, हर चीज हो सकता है, लेकिन हम इनका वोटर मतलब पूरा एकदम सहयोग है। हम चलिए बहुत शुक्रिया। बस तो ये क्या करेंगे, हमारा संकल्प है कि हम एक अस्पताल का निर्माण करवाएंगे और अस्पताल में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक कंपाउंडर की 24 घंटे व्यवस्था रहेगी किसी भी आपात स्थिति के लिए। साथ ही एक निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी पूरे पंचायत के लिए ताकि भविष्य में जो आपात की स्थिति में कहीं अगर और ले जाना पड़े मरीज को, एम्बुलेंस में किसी से कोई फीस नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क, ऑक्सीजन भी रहेगी। ठीक है। इसके अलावा एक ट्रस्ट का निर्माण कर प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे एक स्कूल का निर्माण कराया जाए क्योंकि शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे। ठीक है। इसके लिए जो बच्चे हमारे नज़दीक के शहर जाते हैं वो नहीं जाएंगे और यहीं पे उनकी उच्च स्तर की अच्छी शिक्षा होगी। इसके अलावा सभी स्ट्रीट लाइट पे, सभी पोलों पे स्ट्रीट लाइट तथा CCTV कैमरा लगाया जाएगा ताकि चोरी की वारदात कम से कम हो सके। इसके अलावा जिनका अब तक शौचालय का बेनिफिट उपलब्ध नहीं हुआ है उनका शौचालय निर्माण कराया जाएगा। और हमारे स्तर में यहाँ पे बैंक की भी असुविधा है। बैंकिंग कार्य के लिए भी हमें कम से कम 8-10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पैसा जमा या निकासी के लिए इसलिए इनका सपना है कि हम यहाँ नियर ही अपना कोई बैंकिंग का किसी भी बैंक से बात करके यहाँ पे बैंक लाए ताकि बैंक के कार्य के लिए भी या ATM से पैसे निकालने के लिए हमारी जनता को, पंचायत की जनता को कहीं बाहर न जाना पड़े।
जी। और इनका एक और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये लोग गांव की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण करेंगे तथा साथ ही जिसमें कि गांव की लड़कियों को निःशुल्क में ब्यूटी पार्लर कोर्स, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स तथा सिलाई कढ़ाई का कोर्स भी निःशुल्क कराएंगे। इसके लिए पंचायत में 3-4 गांव है, सभी में एक सेंटर का निर्माण होगा, जहां पे वहां की लड़कियां अपने नज़दीकी सेंटर में जाके निःशुल्क रूप से उस सुविधा का लाभ ले सकती है और उसके लिए उन सबको एक प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही एक कमेटी का निर्माण कराया जाएगा गांव में, जिसमें सभी पंचायत के लोगों को उसका सदस्य बनाया जाएगा, परिवार के सभी सदस्यों का। और कभी किसी की बेटी की शादी होती है या किसी प्रियजन का कोई श्राद्ध कर्म होता है या कोई भी शिक्षित बेरोजगार युवा है, उसको उसके लिए पूंजी चाहिए, तो उसको एक निश्चित अवधि के लिए उसे एक लोन, ऋण के रूप में वो राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि हमारे यहाँ की जनता को पैसे के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। तो जैसा कि अभी आपने जनता साथ आपका देगी तो आप चुनाव जीतने के बाद ये सब कार्य कर पाएंगे। तो आप सभी लोग जैसा कि लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा वादा किया है जनता से कि इस बार इन्हें मौका दिया जाना चाहिए और आगे ये जनता की सेवा के लिए रात दिन लगे रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में ताज़ा समाचार के साथ, तब तक आप बने रहें हमारे साथ।